एक युवा कुलदीप शिष्य अपने गुरु के साथ पहाड़ियों में ध्यान कर रहा था, लेकिन उसके मन में घूमते विचार उसे कभी भी शांति का अनुभव नहीं करने देते थे। हर दिन ध्यान करते समय उसके मन में विचारों का तूफान उठता था और वह बेचैन हो जाता था। आखिरकार एक दिन परेशान होकर उसने गुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। जितना मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, उतने ही ज्यादा विचार मेरे मन में आते हैं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। उसकी आवाज में गहरी इच्छा थी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सवाल हर भक्त के मन में आता है कि अगर आपको सच में शांति चाहिए तो आपको कुछ अनुभव करना होगा। आओ, आज मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। गुरु उसे जंगल के कोने में स्थित एक पुरानी झील के पास ले गए। झील का पानी बिल्कुल शांत और पारदर्शी था, जिसमें आसमान जमीन से साफ साफ दिखाई दे रहा था। गुरु ने कहा, एक पत्थर उठाओ और झील के बीच में एक बड़ा पत्थर फेंको। पानी उथल पुथल होने लगा, लहरें उठने लगीं और झील का साफ पानी गंदला हो गया। गुरु ने पूछा, क्या तुम अब झील का तला देख पा रहे हो? शिष्य ने सिर हिलाया। नहीं गुरुदेव, पानी गंदा है। गुरु ने कहा, यही तुम्हारे मन की हालत है। तुम्हारे मन में विचार पत्थरों की तरह गिरते हैं और इसे रेस्टलेस बना देते हैं। शांति पाने का तरीका यह नहीं है कि तुम इन विचारों से लड़ो या उन्हें रोकने की कोशिश करो, बस इन्हें गवाह बनकर देखो। समय के साथ जैसे ये झील शांत होगी, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत होगा। उसने ध्यान से झील को देखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, पानी की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगीं और झील के तले पड़े पत्थर और कीचड़ साफ साफ नजर आने लगे। गुरु ने कहा, अब देखो, बिना किसी मेहनत के झील फिर से शांत हो गई है। इसी तरह जब तुम सोचों में बहने से मना कर देते हो और बस उन्हें देखते हो, तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। शिष्य ने इस सलाह को अपने अंदर उतार लिया, लेकिन मन की हलचल को शांत करना इतना आसान नहीं था। आश्रम लौटकर उसने ध्यान में बैठकर अपने गुरु की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करना शुरू किया। वह हर सुबह ध्यान करता था, लेकिन पहले की तरह उसके मन में विचार आते रहते थे और उसे भटका देते थे। वो अक्सर सोचता था, मैं इन ख्यालों को क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ? क्या मैं सही साधना कर रहा हूँ? लेकिन फिर उसे अपने गुरु के शब्द याद आए, उसे ख्यालों को देखना है, उनसे लड़ना नहीं है। धीरे धीरे उसने अपनी ध्यान की विधि बदल दी। ख्यालों को रोकने के बजाय वो उन्हें आने और जाने देता था। वो बस उनका गवाह बन जाता था। उसने देखा कि जितना वो ख्यालों से दूर रहता और उन्हें देखता, वो उतने ही कमजोर होते जाते थे। एक दिन ध्यान करते हुए उसने महसूस किया कि ख्याल आ रहे थे, लेकिन वो उन पर असर नहीं डाल रहे थे। वे बस बादलों की तरह आ रहे थे और जा रहे थे और उनके अंदर का आसमान शांत और सुकून में था। गुरु ने उन्हें एक और तकनीक सिखाई। जब भी कोई विचार आए, उसे पकड़ने के बजाय अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करें। सांस जीवन का आधार है, यह आपको वर्तमान में लाती है। विचारों को पहचानो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। इस सुझाव के बाद जब भी कोई विचार उनके पास आया, उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे स्वीकार किया और अपनी सांस पर ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके मन की गतिविधियां कम हो रही हैं। उसके अंदर का हलचल धीरे धीरे शांत होने लगा। अब शिष्य अपने मन की प्रकृति को और गहराई से समझने लगा। उसे एहसास हुआ कि विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन जब तक हम उन्हें पकड़े नहीं रखते, वे अपने आप चले जाते हैं। विचारों को पकड़े रखने की प्रक्रिया ही हमारे मन को परेशान करती है। जब विचारों को बस देखा जाता है तो वे बेकार हो जाते हैं और मन अपनी स्वाभाविक शांति में लौट आता है। शिष्य की साधना धीरे धीरे गहराती गई। अब वह ध्यान करते समय लंबे समय तक शांत रह सकता था और जब भी विचार आते थे, वो उसे परेशान नहीं कर पाते थे। एक दिन गुरु ने उससे पूछा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? शिष्य ने कहा, ओ गुरुदेव, मैं तो बहुत शांत हूँ, लेकिन कभी कभी विचार आते हैं। गुरु ने कहा, यह एक अच्छा संकेत है। विचार होना बुरा नहीं है, विचारों से जुड़ना बुरा है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम विचारों को देख सकते हो और उन्हें जाने दे सकते हो। ये ही साक्षी चेतना है। गुरु ने आगे समझाया कि जब तुम्हारा मन शांत होता है तो वो एक जिंक की तरह साफ हो जाता है। इस अवस्था में तुम अपनी असली प्रकृति को देख सकते हो। शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, ये तुम्हारे अंदर है।
जैसे झील के नीचे की सतह हमेशा मौजूद रहती है। उसने समझा कि शांति पाने के लिए बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, असली शांति अंदर की यात्रा में है। उसने कई महीनों तक ज्ञान की गहरी साधना की और फिर एक दिन आया जब उसने पूरी शांति का अनुभव किया। जिस दिन उसने ध्यान करना शुरू किया, उसके मन में विचार आए, लेकिन वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे विचार पारदर्शी हो गए हों। वे आए और चले गए, सिर्फ खालीपन और शांति छोड़कर। उसे एहसास हुआ कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। इस अनुभव के बाद शिष्य के अंदर की अशांति हमेशा के लिए खत्म हो गई। वह गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आया कि असली शांति कहाँ है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि शांति तो पहले से मेरे अंदर थी। मैंने इसे बाहर खोजने की कोशिश की, लेकिन यह हमेशा मेरे साथ थी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो, शांति हमारी प्रकृति में है। हमें इसे खोजने की जरूरत नहीं है, बस हमें इसे पहचानना है। एक बार जब तुम इस सच का अनुभव कर लेते हो तो यह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और अपने साधना के रास्ते पर आगे बढ़ा। अब वह हर हालात में अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने में सक्षम था। उसके मन का आईना अब पूरी तरह से साफ था और उसमें केवल शांति और स्थिरता का ही प्रतिबिंब था। यह कहानी ये स्पष्ट करती है कि शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं मिलती, ये एक अनुभव है। जब हम अपने विचारों को एक साक्षी की तरह देखते हैं और उनसे चिपकते नहीं हैं, फिर हमारे अंदर की शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। ये शांति जीवन की असली समझ का आधार है और यही साधना का अंतिम लक्ष्य भी है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।